आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी दोस्तों मैंने 2 हफ्ते पहले एक लेक्चर लिया था कि भारत जब पीओके को ले लेगा तो उसको क्या फायदे होंगे। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम उस पर पीओके पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, कुछ किताबें भी पढ़ी हैं। तो आज हम एक अलग ही एंगल को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में आएगा, कब आएगा, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके हम बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पीओके के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ की है कि भारत में कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। ये है भारत की डेमोक्रेसी। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं, बीजेपी ये कह रही है। अभी नरेंद्र मोदी की जब रैली थी श्रीनगर में तो उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये बहुत बड़ी बात है। यूएनएचआरसी का 57 सेशन है, उसमें यहाँ पे गुहार लगाई है कि जो पाकिस्तान अत्याचार करता है हम पे, उसको रोकिए। ये पीओके के एक्टिविस्ट ने कहा है ना। तो आप ये मान के चलिए कि गेम ओवर है। 3 महीने पहले भयानक पीओके में हमने प्रोटेस्ट देखे। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा ये जो शानदार कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन बाय साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास, ये आपको पढ़ाएंगी, लाइव क्लासेस लेंगी। अगर आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, ये पर्सनल मेंटोर्स रखे जाते हैं, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं, पर ये कोर्स हम सिर्फ 280 रुपए में लेके आ रहे हैं 50 लोगों के लिए। अब खाली 50 कूपन कोड, 500 से हमने शुरू किया था, बस 50 कूपन कोड बचे हैं। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करिए, आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। और आप क्या चाहिए तो हमारी वेबसाइट विजिट करें, नहीं तो ऐप को डाउनलोड करें। क्योंकि भाई देखो, कई बार प्यार में दिक्कतें हो जाती हैं। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ हम बताएंगे आपको। 20 घंटे की क्लास है, 6 महीने की वैलिडिटी, आपके 29 सितंबर से ही काउंट होगी। चलिए, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे हमने बहुत सारे एंगल्स कवर किए हैं, लेकिन आज हम एक अलग एंगल कवर करेंगे। हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लोगों को इन्वाइट किया कि आप आइए। 24 सीटें ऑलरेडी असेंबली में रिजर्व्ड है उनके लिए। पीओके जो है, बस छोटा सा फिर से इतिहास आप सुन लीजिए। मुझे पता है कि सर आप बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर से भाई 1947 में 1947 में जब हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं, चाहता तो भारत उसी समय बोलता कि नहीं आप कुछ नहीं, आपका ये हमारा है, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया, टाइम दिया। लेकिन फिर जब 26 अक्टूबर 1947 आता है, पता चलता है कि पाकिस्तान रेस्टलेस हो रहा है और वो उसने इन्वेड करना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया जाता है और उसके अगले दिन ही हमारी सेना जो है, मेजर सोमनाथ शर्मा, पहले परमवीर चक्र, तो वो वहां पे चले जाते हैं और श्रीनगर एयरपोर्ट को सिक्योर करते हैं। क्योंकि तब तक सेना वहां पे आ गई थी। एक दिन भी अगर लेट होता ना तो शायद श्रीनगर भी हमारे यहां से चला जाता, बहुत मुश्किल हो जाती। फिर मतलब जाता क्या, फिर मतलब सेना को और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती सेना को पीछे भेजने के लिए, पाकिस्तान की जो सेना है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ। अब यहां पे जवाहरलाल नेहरू बहुत ही वैलिड डिमांड्स लेकर, जवाहरलाल नेहरू को पता था, देखिए जवाहरलाल नेहरू की स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन वही है कि वो चीजों को भाप नहीं पाए। ये वैसे ही है कि आप किसी इंसान के ऊपर भरोसा करें और बाद में वो धोखा दे आपको, तो आप क्या ही कर सकते हो। तो अब यूनाइटेड नेशन बना था और जवाहरलाल नेहरू ने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम चाहें तो हम इन्वेड कर देंगे, लेकिन हम क्योंकि पूरी दुनिया की सर्वसम्मति से कश्मीर लेंगे, तो वो चलेगा और बोला कि कश्मीर का आप सोल्यूशन निकालिए। इधर पाकिस्तान कराची एग्रीमेंट लेके गया। कराची एग्रीमेंट एक फेक एग्रीमेंट था, जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती इब्राहिम सरदार खान को वहां का लीडर बनाया, और एक और थे चौधरी करके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनको वहां का लीडर बनाया, उनके साइन लेके गया, बोला कि देखिए यहाँ के लीडर्स जो है वो हमारे साथ आना चाहते हैं, हिंदू राजा है तो चाह रहे भारत के साथ चले जाए, लेकिन वहां के लोग मुस्लिम है तो वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं। रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम में कुछ नहीं, सब बकवास, झूठा। तो ये बाद में तो सरदार इब्राहिम खान ने बोला था कि तो मैंने साइन ही नहीं किया, मेरे साइन तक फर्जी बनाए। लेकिन फिर यूनाइटेड नेशन ने ये सारी बात देखी, बोला कि ऐसा ही पेपर अपना वापस ले जाओ, रेजोल्यूशन 47। पहली बात, स्टेप 1, पाकिस्तान, मैं बता तो रहा हूं कि आप उनके कितने वो अनपढ़ हैं, आप इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। वो कहते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भाई पहला क्लॉज ही कश्मीर में ये है जो कश्मीर का रेजोल्यूशन है कि पहले पाकिस्तान अपनी सेना वापस हटाएगी, उसके बाद भारत लिमिटेड फोर्स में, भारत की कुछ सेना वहां पे रहेगी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी भारत का था तो कुछ सेना, ताकि दंगों को कंट्रोल किया जा सके। और फिर वहां पे प्लेबिसाइट होगा, इसमें भी यूनाइटेड नेशन का एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, मतलब एक मीडिएटर रहेगा, वहां पे एक ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है। जैसे 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया
तो वहां पे रेफरेंडम करवा दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने नहीं माना क्योंकि कोई एक मीडिएटर नहीं था वहां पे, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए कि हाँ सब कुछ ठीक से हो रहा है। ये चीज है। कभी पाकिस्तान ने अपनी सेना हटाई नहीं, स्टेप 1 में ही वहीं पे। उसके बाद क्या किया, 60% एरिया जो है पूरे कश्मीर का भारत के पास है, 30% पाकिस्तान, 10% उसने चाइना को गिफ्ट दे दिया। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप ये देख सकते हो, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है और ये आजाद कश्मीर है, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है ना, इसको ये आजाद कश्मीर बोलता है, यहां वाला जो एरिया, और एलओसी पूरे यहां से जाती है। अब यहां पे ये वाला जो पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है और ये आजाद कश्मीर का एरिया है, ये इलेक्शन में पार्ट ले ही नहीं सकते। अब वही मैं बता रहा हूं, कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, रिजल्ट आएंगे, सरकार बनेगी, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक ही चीज प्रॉब्लम थी, इलेक्शन वो भी हो गए। तीसरा पॉइंट, पूर्ण राज्य का दर्जा शायद 1-2 सालों में मिल भी जाए। तो यानी कि कश्मीर जहां पे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी है, डेवलपमेंट भी है, तो कश्मीर की तो बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ भी नहीं है, यहां इलेक्शन भी नहीं है, सीट भी नहीं है, एक इंटरिम एक्ट है यहां पे, ठीक है, पीओके का इंटरिम एक्ट है, उसमें 14 काउंसिल है जो कि पाकिस्तान डॉक्यूमेंट, मतलब काउंसिल में 14 मेंबर्स है जो कि पाकिस्तान डोमिनेटेड है। जो पाकिस्तान चाहेगा वही यहां पे होता है। तो लोगों के पास बिल्कुल भी राइट्स नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है। जब डेवलपमेंट नहीं है तो लोग समय समय पर आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। मुजफ्फराबाद पे यहां ट्रेनिंग होती है टेरर कैंप्स की, इसी तरीके से यूज करता है। जब फिर वही है कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट हुए 3 महीने पहले, भयानक हुए। क्यों हुए? वीट सब्सिडी, गेहूं पूरे पाकिस्तान में फ्री या बहुत ही कम दामों में पाकिस्तान बांटता था। अब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ी, वीट सब्सिडी को कट करना था, आईएमएफ की भी कंडीशंस थी, सिर्फ पीओके को हटाया, पीओके में गेहूं बांटना बंद किया। लोगों ने कहा दिमाग खराब है मेरा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इतना ज्यादा टैक्स उस पर, इतना ज्यादा, बाकी पाकिस्तान ठीक है, यहां कुछ नहीं। तीसरा, भयानक महंगाई जो कि ये कंट्रोल नहीं कर पाए। चौथा और सबसे खतरनाक, पाकिस्तान ने कहा कि इन तीनों, मतलब पीओके ने कहा कि इन तीनों मांग को आप जो है वो आप ये मानो हमारी। पहली बात तो वीट सब्सिडी हमको दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब हटाओ, टैक्स जो आप दो। इन्होंने, पाकिस्तान ने बोला, सरकार ने बोला कि ठीक है हम आपकी मांग मानेंगे दिसंबर 2023 तक। मई आ गया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। दिमाग खराब हो गया। मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक एक लंबा मार्च निकाला। धीमे धीमे ये आगे बढ़ते गए। टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पूरे पीओके में। आगे बढ़ते गए। बीच में ही क्या हुआ, डीएम साहब ने ऑर्डर दे दिया कि लाठीचार्ज कर दो उनके ऊपर। लाठीचार्ज की, कितने लोगों को मारा, सेना उतर गई, एक आदमी, कितने लोग मारे गए, ठीक है ना। एक लड़के ने कूद के जान दे दी, भयानक। अब ये वॉयलेंट प्रोटेस्ट हो गए, ये इमीडिएट कॉज था। और उसके बाद फिर ये रुका नहीं, लेकिन फिर पाकिस्तान की पुलिस उतरी। जो भी यहां पे लीडर आवाज उठाता है उसको ये जेल में डाल देते, फिर गायब कर देते हैं। पाकिस्तान, देखिए पीओके की हालत कैसी है। आपने कोई जमीन कब्जे में ली, कब्जाई, तो उसमें आप कुछ बना नहीं सकते हो, क्योंकि वो कब्जे की जमीन, आप फंस सकते हो। पाकिस्तान यही, वो यहां कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ना रोड बना पा रहा है, ना कुछ, खैर बना भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारा है ही नहीं। डर के मारे वो आजाद कश्मीर बोलता है, ये कि कश्मीर आजाद है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने यहां पे डेवलपमेंट करना शुरू किया, अगर हमने आजाद कश्मीर को अपना बताना शुरू किया, क्योंकि इलेक्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि इनका आर्टिकल 1 ये कहता है कि जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं वो इलेक्शन में पार्ट ही नहीं ले सकते। तो ये पीओके तो भाई इनका पार्ट है ही नहीं। तो अब वही है कि ये वाला जो कश्मीर वाला पार्ट है, आजाद कश्मीर, जिस दिन उन्होंने अपना बोला, अगले दिन भारत की सेना जाएगी। भारत के क्या पास क्या ऑप्शन है? इन्वेजन इज नॉट द ऑप्शन, इन्वेड करना। क्योंकि देखिए फिर 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन आ सकती है। देखिए पाकिस्तान ने कश्मीर को चाइना को बेच दिया है, यहां के रिसोर्सेज चाइना एक्सप्लॉइट करता है। अगर भारत इन्वेड करती है तो चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी, उनके ऊपर भी खतरा होगा, तो चाइना डेफिनेटली आपत्ति जताएगा। ऊपर से फिर यहां लैंड बॉर्डर चला जाएगा, है ना भाई, फिर चाइना से ये जुड़ ही नहीं पाएंगे। भारत को तो बहुत पीओके आया है, तो भारत को तो सीधा अफगानिस्तान से जुड़ जाएगा, सेंट्रल एशियन रीजन से जुड़ जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चाइना रोकेगा, क्योंकि चाइना के भर भर के इन्वेस्टमेंट है। यूनाइटेड नेशंस का इंटरवेंशन नहीं होने वाला, भूल जाइए, वो बहुत पुराना हो गया, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर उसके बाद दूसरों को, देशों को जो है वो साथ में लेके, बातचीत से नहीं होगा, क्योंकि देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि लालच दे सकता है, वो मैंने उस लेक्चर में, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है। फिर उसके बाद भारत खरीद ले, नहीं। जैसे अलास्का को खरीदा था अमेरिका ने, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमारा है, हम क्यों खरीदे। हम अभी, मैं यही किताब पढ़ रहा था, वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर की, तो भाई उसमें हम क्यों खरीदे,
ये तो हमारा पार्ट है। सबसे अच्छा है डेवलपमेंट करो, पीओके अपने पास आ जाएगा। लोग अभी वही बोला राजनाथ सिंह ने, जहां राजनाथ सिंह इनवाइट कर रहे हैं यहां के लोगों को कि आप हमारे साथ आइए। भारत का रुख बहुत ही अच्छा है, वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि हमको भारत के साथ मिलना है। वहां पे पोस्टर्स इस तरीके से आ रहे हैं जब भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब उनको पाकिस्तान की असलियत पता चल गई है। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कब पीओके भारत के पास आएगा। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिरकार वो घड़ी कब आएगी जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा। देखिए एक चीज समझिए, इसमें वक्त है और ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। अब बॉर्डर डिसाइड हो गए हैं, लेकिन एक ना एक दिन पीओके जरूर आएगा। लोग ही आएंगे क्योंकि यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे, मेरी जो मतलब जितना मैंने सोचा है, मुझे लगता है 2030 से पहले पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। आप देखिएगा 2030 तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाली है। लोग ही अपने आप जो है वो यहां पे आएंगे, या फिर कूद के आएंगे, फांद के आएंगे, जैसे भी आएंगे। एक ग्रुप वहां पे प्रो पाकिस्तानी भी है जो आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद करता है, इन लोगों को दबाता है, इन लोगों का दमन करता है। एक ग्रुप वहां पे वो भी है। लेकिन ये इस बात को हम नहीं नकार सकते कि जो कॉमन सेंटिमेंट है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, लोगों का, वो भारत के साथ है। तो बहुत जल्द आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।